आज मैं बिहार के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो सबसे पहले मैं यह बता रहा हूँ कि यहाँ पर बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान को या घर को बिहार कहा जाता था। उनकी संख्या काफ़ी मात्रा में थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बिहार बंगाल का एक अंग था, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ। उसके बाद 22 मार्च 1936 को बिहार से उड़ीसा निकला और बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ। बिहार का क्षेत्रफल 94,000 वर्ग किलोमीटर लगभग है। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 345 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का यह 11वां राज्य पड़ता है क्षेत्रफल के हिसाब से, और पूरी भारत की संपूर्ण भूमि का बिहार के पास 2.86% इसके पास बिहार की भूमि है। बिहार का चौहद्दी अगर देखा जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इसके बाद बिहार की खास बातें मैं बताने जा रहा हूँ। बिहार विश्व को लोकतंत्र देने वाला राज्य, यानी बिहार की लिच्छवी गणतंत्र लोकतंत्र पर आधारित थी और यहीं से लोकतंत्र का शुरुआत हुआ है, यानी बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार का सम्राट अशोक, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना पहचान बनाया, युद्ध की नीति को परित्याग कर और अहिंसा की नीति अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म की प्रचार की, इसलिए वह विश्व विख्यात बना। बिहार विद्वानों का जगह रहा है। यहाँ एक से एक बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। जैसे मैं उन विद्वानों के बारे में बता रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में रामचरितमानस की रचना की। चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आर्यभट्ट, जो विश्व के गणित और खगोल शास्त्र के विद्वान थे। वानभट्ट, जो संस्कृत के विद्वान थे और हर्षचरित के लेखक भी रहे हैं। हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। बिहार में 2 विख्यात मेले लगते हैं। जैसे पटना के नज़दीक सोनपुर का मेला, इसको हरिहर छत्र का मेला भी कहते हैं, और इस मेला का स्थान भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। उसके बाद गया में पितृपक्ष का मेला लगता है, जो यह मेला विश्व विख्यात है। विश्व भर के हिंदू लोग यहाँ पितरों का पिंड देने के लिए आते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। पटना नगर का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था 1541 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 ईस्वी में किया गया। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का भी केंद्र रहा है। विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था, वो बिहार में ही स्थित था। इस प्रकार बिहार में कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत के अन्य राज्यों से अलग करता है। आज मैं इतना ही बताता हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में शेष बातें बिहार के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद बच्चे।